फिलिपियों का अध्याय 4 वचन नंबर 8 से। फिलिपियों का अध्याय 4 वचन नंबर 8 से। अतः हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें न्याय संगत हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें मनोहर हैं, जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो उत्तम तथा प्रशंसनीय गुण है, उन्हीं का ध्यान किया करो। वचन 9 बोलता है, जो कुछ तुमने मुझसे सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उन्हीं का अनुकरण करो, और परमेश्वर जो शांति का स्रोत है तुम्हारे साथ रहेगा। सो प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर, हम प्रभु इस समय आपका स्वागत करते इस भवन में है परमेश्वर, आप हमारे बीच में प्रभु। जो पोर्शन है प्रभु यीशु मसीह, इस पोर्शन को प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह, हम सबसे बातें कीजिए प्रभु। और ये प्रार्थना करते परमेश्वर कि आपको महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। ये जगह प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं, हम सबको आपके चरणों सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। सो फिलिपियों की कलीसिया के लिए जब पौलुस लिखता है यहाँ पे, है ना, अगर हम देखेंगे कि जो विषय इसमें, तो विषय अलग अलग हम देख पाते हैं इसमें, है ना। सो आनंद की बात करता है, मुख्य विषय अगर देखें तो आनंद की बात करता है। लेकिन आनंद क्योंकि बहुत सारी चीजें कलीसिया में चल रही थी, लोग उस तरह से जा रहे थे। सो लेकिन एक लेसन जो पौलुस दे रहा है फिलिप के कलीसिया के लोगों के लिए, सो यहाँ पे बोलता है कि आता है भाइयों, है ना, यहाँ पे लिस्ट रखा है जो बातें, है ना, जो बातें सत्य हैं, फिर आदरणीय है, और जो बातें न्याय संगत है, जो बातें पवित्र है, मनभावनी है ना, न्याय संगत है, उन बातों को क्या करने के लिए बोलता है कि ध्यान करो, मतलब मनन करो, सोचो उस बातों के लिए। अगर हम इसी चीजों को जो यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, इस पृथ्वी पे थे, जो मिनिस्ट्री थी उनकी, है ना, 3 साल 3.5 साल के आसपास की मिनिस्ट्री थी, उस मिनिस्ट्री के दौरान जो यीशु मसीह ने सिखाया, और जब अपने शिष्यों को सिखाया तो शिष्यों ने उसको लेकर चले। क्यों? क्योंकि जब हम हर एक के जीवन को देख पा रहे हैं तो वो चीजें उन्होंने जिया, वही जीवन, और पौलुस उसमें से एक है। क्योंकि पौलुस जब यीशु मसीह के उस हिस्से को देखा अपने जीवन में, उसने जो यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण किया, जो प्रकाशन ग्रहण किया, जो वचन ग्रहण किए, उसको लेकर चला उसने। और देन आगे भी जब जो हम पढ़ रहे हैं वचन नंबर 9 में जो हमने देखा, क्या बोलते हैं कि जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है। सोचिए क्या कह रहा है, जो मुझसे सीखा है। लाइक वो कहते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीखा, ग्रहण किया, और फिर बोलता है कि जो तुमने मुझसे सीखा, ग्रहण किया है, सुना है और मुझे देखा है, उन्हीं का अनुकरण करो। मतलब किन चीजों के लिए अनुकरण करने के लिए बोलता है कि वही बातें, जो बातें पवित्र है, जो बातें क्या है, न्याय संगत है, सत्य है। मतलब कह रहे कि वो बातें मैं जो लेकर चला, और वही चीज मैंने तुमको भी सिखाया, और वही चीजों को बोलते हैं अनुकरण करो। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, क्या सारी बातें सत्य है इस दुनिया में? ऐसा लगेगा सत्य है ना, काउंटरफिट बोलते हैं इंग्लिश में, नकली। थोड़े समय के लिए लगेगा सब कुछ अच्छा है, लेकिन रियल वो नहीं है, सत्य वो नहीं है। लेकिन यीशु मसीह, हम अगर इन वचनों को देखें तो यीशु मसीह ने जो बातें कही है वो बातें सत्य हैं।
क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहता है। हाँ, अगर आप देखते हैं वचन नंबर यूहन्ना का 6 अध्याय वचन नंबर 63 में पढ़िए एक जन कोई। यूहन्ना का 6 अध्याय वचन नंबर 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है ना? जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन है। उसमें जीवन है। जो यीशु मसीह ने जो वचन सिखाए, जो बात है कि उसमें जीवन है। और अगर हम इसी फिलिपियों के अध्याय 2 में वचन नंबर 16 में पढ़ते तो 16 में पौलुस क्या बोलता है कि जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो। उसी जीवन के वचन को जो यीशु मसीह कह रहा है कि जो मैं वह बातें तुमसे कही है वो आत्मा और जीवन है, और पौलुस कहता है वही जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो। क्यों दृढ़ता से थामे रहने की आवश्यकता है? क्योंकि हम जब इस दुनिया में चल रहे हैं उसके विरोध में बहुत सारी चीजें हैं, यहां तक कि नकली चीजें, है ना? हर एक चीजें नकली मिल जाएगी इस दुनिया में। हाँ, कोई भी चीज ले लो उसकी नकली चीज, डुप्लीकेट मिल जाएगा, है ना? लेकिन परमेश्वर जब वो चीजें कह रहा है वो कैसा है? जीवन है, वो सत्य है। अपने शिष्यों के लिए इवन 17 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है अपने शिष्यों के लिए, और उनके लिए भी जो विश्वास में आएंगे उनके लिए भी वो प्रेयर कर रहा है, और बोलता है कि उस सत्य के वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर। मैंने वो बातें तो सिखाई है। और पौलुस भी वही कहता है कि जो तुमने मुझसे सीखा है, जो तुमने ग्रहण किया है, उन बातों पे ध्यान करो, क्योंकि वो बातें जो है उन बातों में जीवन है। इस संसार बहुत सारी बातें हैं लेकिन उन बातों में जीवन नहीं है। वो बातें कैसा हो सकता है? थोड़े समय के लिए लगेगा अच्छा है, हाँ? गलत टीचिंग अगर देखें तो ऐसा पौलुस लिखता है तिमुथी के पुस्तक में, जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं अंत के समय में लोग उन बातों, उन शिक्षाओं पर ध्यान लगाएंगे। कौन सी? दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे ध्यान लगाएंगे और कान खुजलाने वाले शिक्षाओं पे ध्यान लगाएंगे। हाँ, सोचिए, कान खुजलाने वाले शिक्षाओं पे ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे। सोचिए, ये पौलुस लिख रहा है कब, और आज वो चीजें हो रही इस दुनिया में। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टीचिंग है जो यीशु मसीह ने जो सिखाया, जो पौलुस ने सिखाया उस तरीके से नहीं, विपरीत है ना? लोगों को वो सुनना पसंद है जो उनके अनुसार बात तो यीशु मसीह के द्वारा आनी चाहिए, वो बातें नहीं चाहिए। क्यों? हमारा कान खुजलाने वाला नहीं हो रहा लगता है, मतलब कान को अच्छा लगना चाहिए। हाँ, बहुत से टीचर कहे, लाइक हम दोष नहीं लगा रहे किसी के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर के सामने हर कोई जिम्मेदार है ना? लेकिन हम सत्य को रखना चाह रहे हैं कि सत्य यीशु मसीह ने जो सिखाया वो चीजें, क्योंकि पौलुस उस चीज को कह रहा है यहाँ पे कि वो बातें कैसा है, उसमें जीवन है। उस जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जब मैं दृढ़ थामे उन वचनों को, देन क्या होगा? वो चीजें मेरे जीवन को क्या कर सकता है? क्या वो सही मार्ग पे ले जा सकता है? सवाल ये आता है, क्योंकि एक डेस्टिनेशन है। हाँ, अगर उस डेस्टिनेशन को पहुंचना है तो मेरे पास सही चाहिए, डेस्टिनेशन पे सही बात चाहिए। पॉसिबल है कि मैं वहां पे नहीं भी पहुंच सकूं, क्योंकि वो ट्रुथ नहीं हो सकता है, तो मैं उस ट्रुथ के सहारे नहीं पहुंच सकता वहां। लाइक ट्रुथ नहीं है तो मैं बिना ट्रुथ के उसके सहारे में कैसे पहुंच पाऊंगा? इसलिए पौलुस कहता है उस जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि वो जीवन के वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मैंने तुमसे जो बातें कही है वे आत्मा और जीवन है, उसमें जीवन है। और वही जीवन क्या है?
बैकग्राउंड ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा मिरेकल किया था। और मिरेकल इतना था कि 5,000 करीब करीब 5,000 लोगों ने क्या किया था, थी। और देन यीशु मसीह गए थे। और दिन क्या हुआ उसके बाद, यीशु मसीह दूसरे जगह पे चले जाते हैं, ढूंढते हैं लोग पहुंचते हैं। लेकिन क्या हुआ, यीशु मसीह बोलता है कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने रोटियां खाई है, लेकिन इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो, तुम जरिया में ढूंढना चाह रहे हो, लेकिन इसलिए तुम ढूंढ रहे हो क्योंकि तुमने रोटियां खाई है। लेकिन जब ये प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यदि कोई मेरा मांस न खाए, लहू न पिए, तो उसमें मेरा और उसमें कोई साझा नहीं। सिर्फ दिन क्या हुआ, सारे लोग पीछे। यीशु मसीह क्या बोलते हैं अपने शिष्यों, क्या तुम भी जाना चाहते हो? क्या तुम भी जाना चाहते हो? यूहन्ना का 6 अध्याय वचन नंबर 68 है ना, चैप्टर 68 में क्या बोलते हैं, पढ़िए जन। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हाँ, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन के वचन तो तेरे पास है। और वही पौलुस कहता है कि वो चीजें मैंने क्या किया है, तुमने मुझसे सीखा है, मुझसे ग्रहण किया है। उन बातों पर क्या करना, ध्यान लगाओ, क्योंकि वो बातें मन भावनी है, वो बातें पवित्र है, वो बातें आदरणीय है। इस दुनिया में हर कोई आदर चाहता है ना, लेकिन वो बातें जो आदरणीय है उसको लेकर नहीं चलना चाहते। जो बातें सत्य है उसको लेकर नहीं चलना चाहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो दिया है वो सत्य है, उसके वचन सत्य है, और उस वचन में जीवन है, जिसके द्वारा हम इस आत्मिक जीवन में चल सकते हैं या आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। उसी के द्वारा आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए और दूसरा कोई हिस्सा नहीं है सिवाय यीशु की बातों को छोड़कर, सिवाय बाइबल की बातों को छोड़। क्योंकि ये वचन दो धारी जीवित और दो धारी तलवार है ना। गलत है तो गलत भी, गलत है तो गलत भी, यहां तलवार आएगी। वचन है ना, तलवार की तरह काटता भी है, इन चीजों को निकाल भी देता है जो चीज सही नहीं है। और यही हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा है कि लाइक जो चीजें मेरे लिए नहीं सही है उन बातों पे मन लगाना मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन वो बातें जो सत्य है वो बातों पे हमें मन लगाना, उन बातों पे ध्यान करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और पौलुस वही चीजें कहना चाह रहा है कि जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें न्याय संगत है। न्याय संगत मतलब कि क्या कि किसी भी विषय को लेकर उस हाँ उसको न्याय संगत कह सकते, मतलब कोई विरोधाभास नहीं है उसमें। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरे जो वचन मैंने तुमसे कहे वो आत्मा जीवन है, तो उसमें विरोधाभास नहीं, वो आत्मिक जीवन के लिए भी है और उसमें जीवन भी है और वो सत्य भी है। और जिस किसी ने उस सत्य को लिया है, क्या हुआ, उसका लाइफ बदल गया, उसका लाइफ। और बहुतों ने इस दुनिया में उस चीज को लेकर चले, और जब वो उन चीजों को लेकर चले, उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा भी हुई, परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हुई, है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों को नाम सुनते हैं, लाइक ये लाइट जल रही, किसने इन्वेंशन किया? हाँ, साइंस, है ना। किसने इन्वेंशन किया? गुरुत्वाकर्षण किसने इन्वेंशन किया? उन्होंने उस ट्रुथ को क्या किया, लिया, और उस ट्रुथ के द्वारा इन चीजों को इन्वेंशन कर पाए, क्योंकि वो ट्रुथ है,
और उन्होंने जब उस चीज को ये किया तो उन्होंने गर्व नहीं किया अपने आप में, महिमा किसको दिया? उस जीवित परमेश्वर को महिमा दिया, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। और वही पौलुस कहता है कि वो बातें, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें मनभावनी है, उन पे ध्यान लगाओ। और वो बातें जो यीशु मसीह की बातें मनभावनी, यीशु मसीह की बातें सत्य, यीशु मसीह की बातें आदरणीय है। जब यीशु मसीह ट्रुथ भी कह रहा है, लाइक ट्रुथ कह रहा है, कहने मतलब कि यदि रॉन्ग है तो वो ट्रुथ ये द्वारा ही कहता है। जब फरीसियों से भी, इवन फरीसी लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह को दोष लगाने के उस पर देख रहे थे, लेकिन उनको भी जब बातें कर रहा है तो प्रभु यीशु मसीह एक सच्चाई के साथ रख रहा है कि सच्चाई क्या है। यह नहीं कहना चाह रहा था यीशु मसीह कि वो कहने का मतलब, यस कभी कभी उन्होंने कहा, जैसे क्या कहा उन्होंने, हे पाखंडी, पाखंडी कहा, लेकिन सोचिए उसके साथ साथ उन्होंने सही चीज को भी रखा। क्या कहा? बहुत सारे है ना प्रिंसिपल सिखाए। क्या बोला कि तुम मच्छर को तो छान के पीते हो लेकिन ऊंट को निगल जाते हो। देन और भी कहा शास्त्री और फरीसियों कि तुम तो चुना पुती हुई कब्र के समान हो, क्योंकि ऊपर से अच्छा लग रहा है लेकिन अंदर कैसा है? सड़ाहट से भरा हुआ। और ये जो टीचिंग है इस दुनिया में, कई जो गलत शिक्षाएं हैं, कई बार ऐसा ही है। ऊपर से कैसा ऐसा लगेगा थोड़े समय का ठीक ठाक है, लेकिन जब उसमें जो फंस जाता है वो कैसा है? सड़ाहट से जैसा होता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जो चीजें कह रहे हैं उनमें वो सड़ाहट नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो जीवन देता है, और वो जीवन जो मनुष्य चाहता है। लेकिन वो यीशु मसीह वो नहीं सिखाते। पौलुस ने भी वही नहीं सिखाया जो कान खुजलाने वाले हो। कान खुजलाने का मतलब यही होता है कि लोग वो सुनना चाहते हैं, है ना। आज वही चलता है। बहुत सारा टीचर क्या बोलता है कि यदि आप धनवान नहीं हो तो परमेश्वर का शाप है तुम्हारे जीवन में। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो सही नहीं है। यस, प्रभु यीशु मसीह आशीष देता है, धनवान बनाता है, और धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी चीज को गलत तरीके से लेकर प्रस्तुत करना वो गलत बात है, वो गलत शिक्षा हो सकती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सिखाया वो जीवन प्रदान करता है, और वो जीवन एक दूसरे को भी जीवन देता है। सिर्फ हमें ही नहीं परंतु वो दूसरों को भी जीवन देता है। और ये है प्रभु यीशु मसीह के सत्य के वचन। मैं रोमियो का 8 अध्याय वचन नंबर 6 में बोलता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना, है ना। कान खुजलाने वाली जो बात अगर शिक्षा आ गया, वो क्या कैसा? शरीर पे मन लगाना जैसा फ्लैश, जो फ्लैश को अच्छा चाहिए, अच्छा सुनना है, लेकिन वो चीज नहीं सुनना है जो मुझे करेक्ट करे, जो मुझे मेरे लाइफ में सुधार लेकर आए, वो चीज नहीं सुनना है। दिन क्या? वो फ्लैश है, वो फ्लैश का अंदर से चीजें आ रही है, और उन पे मन लगाना क्या है? मृत्यु है। लेकिन आगे कहता है पौलुस, बोलता है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। उन बातों पे मन लगाना जो आत्मिक है, उन बातों पे मन लगाना जो सत्य है, उन बातों पे मन लगाना जो आदरणीय है, उन बातों पे मन लगाना जो मन भावनी है, वो कैसा है? पौलुस यहाँ पे भी कह रहा है कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। उन बातों पे मन लगाना वो जीवन और शांति है।
और उसी अध्याय में जब पढ़ेंगे वचन नंबर 7 बोलता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ, शरीर पर मन लगाना। पढ़िए 7वीं पंक्ति क्या बोलता है, पढ़िए आप एक जन कोई। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हाँ, जो शरीर पे मन लगाता है वो कैसा है, परमेश्वर का दुश्मन है, बैर। हाँ, कैसा लग रहा है? तेज तलवार जैसा है वो व्यक्ति जो शरीर में जीना चाहता है। क्यों? वो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता और ना ही परमेश्वर के अधीन हो सकता। अब गलत टीचिंग कई बार ऐसा ही होती है, वो परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार न्याय संगत भी नहीं है और उसके अधीन भी नहीं है। कहने का मतलब कि वो मैच नहीं खा रहा, लेकिन उसके विपरीत है वो चीज। और यही होता है, वो ऐसा लगेगा कि वो परमेश्वर के अधीन है, बट होता है ना कि कभी ऐसा हुआ है, अच्छा आपके साथ अच्छा खासा चल रहा हो, जस्ट आप एक छोटा सा उसको टच कर दो, भड़क सकता है वो व्यक्ति। हाँ, भड़क सकता है। हुआ है कई बार किसी के साथ हुआ है, आपका खास मित्र हो सकता है। हाँ, वो भड़क सकता है, लेकिन क्या है, यीशु मसीह का जो सत्य के वचन जिसने स्वीकार किया है उसमें जीवन है, वो उन पर मन लगाता है। तो क्या बोलता है कि परमेश्वर की व्यवस्था से जो प्रेम रखते हैं उन्हें किसी बात से ठोकर नहीं लगती। भजन संहिता बोलते हो, उन्हें किसी बात से ठोकर नहीं लगती। मतलब ठोकर उन बातों से लगती है, कहने का मतलब एक सही विश्वासी होने के नाते, एक शिष्य होने के नाते उन बातों से दूर रहना जो आत्मिक जीवन के लिए ठोकर का कारण बने। उन बातों से दूर रहना, उन बातों पे मन लगाना शरीर पे मन लगाना जैसा है, जो बातें आत्मिक जीवन के लिए ना हो, वो बातें ठोकर का कारण हो सकता है। वो बातें आत्मिक जीवन को बढ़ावा नहीं, परंतु किसको बढ़ावा दे रहे हैं, शरीर को बढ़ावा दे रहे। और वो कैसा है, उसे डेथ है, डेथ, मृत्यु। और मृत्यु होती है तो क्या होता है, स्मेल आता है। हाँ, कोई एक बार पीछे देखे जो बच्चे बाहर से, तो प्लीज उन लोग को बाहर कर दो। अगर क्लास के नहीं है तो प्लीज एक पता करो। ओके, सो ये पौलुस वो चीज कह रहा है यहाँ पे जो हमने फिलिपियों का 2:16 में पढ़ रहा है। तो क्या बोलता है कि जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो, जिससे मसीह के दिन मुझे इस बात का गर्व हो, ना तो मेरी दौड़ धूप और ना मेरा परिश्रम व्यर्थ। हाँ, क्या कह रहा है, मेरी दौड़ धूप और मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो। सो पौलुस पौलुस सोचिए ऐसा क्यों कहना चाह रहा है कि मैंने मेहनत किया है और मेरा परिश्रम कहीं व्यर्थ ना हो। अब खेती करते हैं तो क्या आशा रखते हैं, उसमें फल लगे ना।
हाँ, यस, अच्छा है। कई बार घर में हम फ्लावर लगाते हैं, उस फ्लावर में, फ्लावर के उसमें है ना, फ्लावर वाले पेड़ जो होते हैं उसमें फल नहीं लगता, लेकिन क्या लगता है, फ्लावर को लगाए, फ्लावर का पेड़ लगाए, उसमें फ्लावर नहीं आता तो अरे क्या हो गया। हाँ, मुंबई मुंबई में वो खेती वाले है ना, वो पौधे नहीं लगा सकते कि कल फसल उगेगी उसमें, जैसे खेतों में लगाया जाता है। लेकिन फ्लावर है ना, होता है ना घरों में, बहुत सारे फ्लावर, उसमें फ्लावर की इच्छा रखते हैं कि हाँ इसमें अच्छा लगे, फ्लावर आए। पौलुस कह रहा है कि मेरा परिश्रम ऐसा ना हो व्यर्थ हो। बोलते हैं कि प्रभु के सामने उस बात के लिए मुझे गर्व हो। किस बात के लिए? जब एक विश्वासी उन बातों पे मन लगाता है जो सत्य है, उन बातों पे मन लगाता है जो आदरणीय है, जो उन बातों पे मन लगाता है जो मन भावनी है, तब वो जो बढ़ रहा होता है उस बात के लिए वो गर्व करना चाहता है। गर्व वही तभी होता है ना, यदि, क्या बोलते हैं, यदि वो पीछे हट जाए, यदि वो जीवन जीने लगे, शारीरिक चीजों पे, बातों पे मन लगाता है, तो क्या उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सकती? क्या पौलुस बोलना चाह रहा है? क्या मुझे गर्व होगा मसीह के सामने जब मैं, या बोलते मैं या आप उपस्थित होंगे, तो क्या वो गर्व का कारण हो सकता है? नहीं। गर्व का कारण तब होगा जब वो उसके अनुसार वो जीवन जी रहा है, उन बातों पे जब वो मन लगा रहा है जो आदरणीय, उन बातों पे मन लगा रहा है जो मन भावनीय है, देन वो गर्व का कारण होगा। इसलिए तो पौलुस कहना चाह रहा है, लाइक हम यहाँ पे जी रहे हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, है ना, बीमानाए आसन पे, वो गर्व का कारण होगा पौलुस के लिए, लाइक हर एक के लिए। क्यों होता है ना, स्कूल में बच्चों को पेरेंट्स मीटिंग होती है, बच्चों को जब छोटा सा ये दिया जाता है इनाम, स्टेज पे बुला के, पेरेंट का दिल एकदम भर जाता है। हाँ, अरे वाह, मेरा बच्चा ने मतलब मेहनत किया है और उसके लिए वो मिल रहा है। पौलुस, सोचिए पौलुस की हृदय अंदर कितनी उत्तेजना उस चीज के लिए, और उसमें कह रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हो, लेकिन वो चाहता है कि मेरे लिए गर्व का कारण हो तुम्हारे जीवन से, क्योंकि आत्मिक उन्नति हर एक मसीही में परमेश्वर देखना चाहता है ना। बच्चा नहीं बढ़े तो क्या बोलता है, अरे कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन जब बच्चा बढ़ता है तो वो दिखाई देता है, हाँ ये ग्रो हो रहा है। और वही है आत्मिक जीवन में ग्रो होने के लिए, उस जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहना है और उसमें बढ़ना है ना। और इसी जीवन के वचन को अगर हम बाइबल में लोगों के जीवन में देखते हैं, अब्राहम और लूत, हाँ, लूत कौन है, भतीजा है ना, दोनों साथ में चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ जब दोनों के चरवाहों में लड़ाई हुई उत्पत्ति के अध्याय में, तो देन क्या हुआ, अब्राहम ने कहा लूत को, ठीक है, हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम इस तरह से जीवित रहे, मतलब जीवन व्यतीत करें लड़ाई में। उसने क्या कहा, तू नजर उठा के देख ले, जो तुझे पसंद है तू ले ले। उसने, लूत ने नजर उठाई, जो चीजें हरियाली से भरी थी वो चीज उसने चुनाव कर लिया। लेकिन अब्राहम ने क्या चुनाव किया, जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था। परमेश्वर, सोचिए थोड़ी देर के लिए, अब्राहम ने उन बातों पे मन लगाया जो सत्य है, उन बातों पे मन लगाया जो आदरणीय है, उन बातों पे मन लगाना जो मन भावनी है, जो परमेश्वर की बातें हैं, उस पे उसने मन लगाया और वो आगे बढ़ा, और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। और परमेश्वर ने प्रॉमिस, क्योंकि परमेश्वर ने उससे पहले प्रॉमिस किया था उत्पत्ति के 12 अध्याय में, और उसका रिजल्ट उसके लाइफ में हम, लाइक आज हम पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन उस समय में भी हुआ। परमेश्वर ने उस चीज को दिखाया, परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया उस चीज को दिखाया परमेश्वर ने। देन उसके बाद दानियल के लाइफ में देखते, बहुत सारा चीजें थी। हाँ, दानियल के दोस्त थे, राजा नबूकदनेस्सर ने क्या कहा कि इनको
उस राजा के भंडार से खाना पीना प्रोवाइड किया जाए। लेकिन क्या था, मांस था और भी दाख मधु बहुत सारी चीजें थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं राजा, हम इन चीजों से अशुद्ध नहीं होना चाहते, चाहिए तो आप परख के हमें देख लो। हाँ, कितने दिन रखा था उनको, कुछ समय तक के लिए रखा था। हाँ, देन उन्होंने क्या चुनाव किया कि हमें साग पात ही दिया जाए, चाहिए तो तुम्हारे जो है उनको आप हाँ वो चीजें दो खाने के लिए। और देन उसके बाद एक समय निर्धारित किया, उस समय के अंदर जब परखा गया तो दानियल और दानियल के जो फ्रेंड थे उनके चेहरे पे तेज था, और वो मतलब क्या था, परमेश्वर के लाइक साग पात खाते हुए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों पे मन लगाया था, उस सत्य पे मन लगाया था। और दानियल भी परमेश्वर की उन बातों और उस सत्य पे मन लगाकर जीवन व्यतीत किया। और दिन क्या हुआ, चीजें आई, ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं। जब एक विश्वासी परमेश्वर की बातों पे मन लगाता है, उस सत्य के बातों पे मन लगाता है, जीवन की बातों पे मन लगाता है, जब उस चीज से उस तरीके से चलता है तो कहीं आता है जीवन में थोड़ा आगे पीछे चीजें होती हैं। हाँ, वो चीजें होती हैं। लेकिन क्या था दानियल के लिए, दानियल के लिए ये था कि उसके लिए वो बातों को उसने चुनाव किया। कौन सी बातें, जो ट्रुथ है, कौन सी बातें जो सत्य है, जो मन भावनी है, उन बातों पे नहीं उसने जीवन लगाया, उन बातों पे उसने नहीं मन लगाया जो उस जीवन के खिलाफ है। उस जीवन पे उसने मन लगाया जो न्याय संगत है। उन्होंने क्या चुनाव किया, उन्होंने ये चुनाव किया कि हम परमेश्वर की बातों पे मन लगाए। साग पात होते हुए भी परमेश्वर की बातों पे मन लगाया उन्होंने, और परखे जाने पे क्या हुआ, वो खरे उतरे, है ना, वो खरे उतरे, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिली। मतलब उस चीजों को लेके चलना जो परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन के लिए है, उन चीजों को लेके चलना वो एक आत्मिक जीवन के लिए ग्रोथ का कारण बनेगा। उन चीजों को लेके मैं चलता हूँ जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो शरीर पे मन लगाने वाली बातें हैं, वो मेरे आत्मिक जीवन का रुकावट बनने वाली चीजें होगी। वो गलत शिक्षाएं जो इस दुनिया में है वो थोड़े समय के लिए सही दिखेगी, लेकिन वो मेरे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वो ट्रुथ नहीं है, उस परमेश्वर के वचन के साथ न्याय संगत नहीं हो रहा है, उस परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खा रहा है। थोड़े समय के लिए ऐसा लगे मेल खा रहा है, लेकिन नहीं, क्या है, वो सत्य नहीं है। परमेश्वर हमें इस बाइबल में लाइक उस तरीके से रखा है कि हम उस चीज को समझ सके। वो कान खुजलाने वाली चीजों पे मन नहीं लगा, क्योंकि कान खुजलाने वाली बातें जो है शिक्षा है, थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन वो चीजें मेरे आत्मिक उन्नति के लिए नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। हाँ, गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करना, अनुवाद करना, कहने को हाँ मीनिंग निकालना, लेकिन एक वचन के द्वारा हम सिद्धांत नहीं बनाते। उसी वचन को और बाइबल में है, हाँ रेफरेंस है उसके बिना उसके कोई सिद्धांत नहीं बनाना। क्यों यीशु मसीह वो चीजें कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही वो जीवन और आत्मा, आत्मा और जीवन है। और पतरस भी कहता है कि वो जो बातें, वो जो वचन है, क्या कहता है, उस वचन हम कहाँ जाए प्रभु, अनंत जीवन के वचन तो आपके पास है। उन्होंने अनुभव किया उस चीज को, लेकिन क्या था, जो कान खुजलाने वाले जो लोग थे पीछे चल पड़े। हाँ, कान खुजलाने की शिक्षा उनको अच्छी लग रही थी, वो उनके अनुसार सुनना चाह रहे थे, वो पीछे चल पड़े। क्या हुआ, क्या वो आत्मिक उन्नति के लिए सही था? नहीं, आत्मिक उन्नति के लिए वो चीजें सही थी जो अनंत के वचन है, जो जीवन के वचन है,
जो पौलुस लेके चला, दानियल लेके चले, अब्राहम लेके चला, मूसा लेके चला, यहोशू के बारे में एक हिस्सा कौन सा उत्पत्ति के अध्याय में निर्गमन है, निर्गमन का 33 वर्ष नंबर 11 पढ़िए। दिन क्लोज करिए, है ना। थर्टी 33 वर्ष नंबर 11 पढ़िए। यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हाँ और मूसा तो छावनी में लौट आता था। हाँ पर यहोशू नामक एक जवान, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से न निकलता। सोचिए थोड़ी देर की, मूसा परमेश्वर से बातें कर, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, और कैसे बातें, आमने सामने बात कर रहे हैं। और ऐसा क्या यहाँ पे लिखा है, किसके समान? एक भाई के समान। हो माय गॉड, परमेश्वर हमें भाई कहा, उसने हमें मित्र कहा। लेकिन सोचिए, परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है, एक भाई के समान बातें कर रहा है, और जब बातें कर रहा है तो उसमें खोट नहीं है। सोचिए, हाँ, वही बातें कह रहा है जो सत्य है, न्याय संगत है। और मूसा ने भी वही बातें लोगों को भी सिखाया जो न्याय संगत थी, परमेश्वर की बातें उसने भी सिखाया, वही नियम दिए। मूसा ने अपने द्वारा बनाए हुए नियम नहीं दिए थे, हाँ, अपने द्वारा बनाए हुए नियम नहीं दिए। जो बातें वो सुनता था परमेश्वर से, वही बातें आके लोगों को बताता, वही बातें सिखाता था। लेकिन यहोशू का लाइफ वाला पार्ट बहुत अद्भुत है। मूसा तो छावनी में आ जाता है, लेकिन यहोशू वहीं पे रुका हुआ है। और ये है एक विश्वासी के लाइफ में होना चाहिए, परमेश्वर मुझे ये वाला जीवन चाहिए। हाँ, क्यों? यहोशू ने उन बातों पर ध्यान लगाया, जो जीवन के वचन की बातों पे ध्यान लगाया, उस पे मन लगाया। हाँ, वचन, सॉरी, क्या बोलता है कि उसका सेवक नून का पुत्र, नौजवान पुत्र, लाइक यहोशू तंबू से बाहर नहीं निकला, तंबू से बाहर नहीं। और वो भी, उसका भी हार्ट में था, लाइक मैं भी सुनना चाहूँ, मैं भी बातें करना चाहूंगा भाई से। और परमेश्वर से बातें किया, उससे बातें किया, यहोशू से भी। परमेश्वर ने क्या बोला यहोशू को? जैसे मैं मूसा, मेरा दास मूसा के संग था, मैं वैसे ही तेरे संग भी चलूंगा, वैसे ही। हाँ, ये नहीं कहा कि 50% हाँ, कुछ चीजें, है ना, जो ऐसा नहीं कि थोड़ा मूसा के साथ अलग सा और तेरे साथ अलग सा, नहीं। एलीशा ने मस्त, उसने एलिया से कहा था, मुझे तेरा डबल पोर्शन चाहिए। और ये एक शिष्य में होना अच्छी बात है। हाँ, लाइक मेरे लिए खुशी की बात होगी, इस चर्च से कोई ऐसा बंदा निकले, कोई परमेश्वर का दास निकले, कहने का मतलब कि मेरे लिए खुशी ये होगी, मेरे से भी ज्यादा वो परमेश्वर की सेवा करे। ये मेरे लिए खुशी की बात, हर एक पास्टर के लिए खुशी की बात हो। कहने का मतलब उसके अंदर जलन नहीं होनी चाहिए कि उसका डिसाइपल उससे बड़े बड़े कार्य करे तो उसको जलन हो, ये नहीं होना चाहिए। और यही एक आत्मिक सच्चाई का अनुसरण करने वाला पाठ है। और वही था, एलीशा ने क्या बोला एलिया को? प्रभु, मतलब स्वामी कह रहा था, है ना, मुझे आपका डबल पोर्शन, जो तेरे अंदर, तो जो तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर का गिफ्ट था, वो मुझे डबल चाहिए। एलिया ने बोला, ठीक है, यदि तू मुझे जाते हुए देख लेगा, हाँ, तो डबल तुझे मिलेगा। लेकिन एलीशा का पार्ट क्या था? एलीशा के पार्ट में उसके अंदर जो इच्छा थी, उस तरह से वो जीवन भी जी रहा था। हाँ, जीवन भी जी रहा था। और यहोशू का भी लाइफ में वही था, परमेश्वर ने उससे भी बातें किया। और एलीशा का अगर जीवन में देखते क्या हुआ,
एलिया ने बड़े बड़े मिरेकल किए, लेकिन उससे भी बढ़कर उसने मिरेकल किया। कैसे हो पाया? क्योंकि उन्होंने उस सत्य के वचन पे जो अनुसरण किया और उनको दृढ़ता से थामे रहे। उनके भी लाइफ में कठिनाइयां आई। हाँ, एलिया भूखा हुआ, हाँ, परमेश्वर ने उसको खाना खिलाया। क्रेत के नाले के पास गया, बाद में वो नाला सूख गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर है जो उसको हर एक चीज प्रोवाइड करते। लेकिन एलीशा के लाइफ में क्या देखते हैं? उससे भी बढ़कर मिराकल किया, मतलब उसको जो परमेश्वर, उसने जो इच्छा रखी थी परमेश्वर ने उसको दिया। उसको बाइबल में वो चीजें कहने को तक कि ऐसा चीज नहीं है जो न्याय संगत नहीं है। परमेश्वर वो चीजें हमें सिखाता है और वही बातों पे हमें मन लगाकर आगे बढ़ना और दृढ़ता से हमें थामे रहना है। और वही हमारे आत्मिक जीवन के लिए बढ़ोतरी का चीजें बनेगी, बढ़ोतरी का कारण बनेगी। और यही है कि हमें आत्मिक जीवन में ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। और आत्मिक ग्रोथ कैसे होगी? झूठी शिक्षाओं या कान खुजलाने वाले शिक्षाओं के द्वारा आत्मिक ग्रोथ कभी नहीं होगी। आत्मिक ग्रोथ वो हो उससे होगी जो वचन हम सीखते हैं, सुनते हैं, उस पे सोचने से, मनन करने से, उन्हीं बातों को बार बार हमें याद करने से, पढ़ने से वचन को, उससे होगी। वो प्रैक्टिकल, मतलब परमेश्वर जो मुझे देता है उसी में जीवन व्यतीत करना है ना, वो मेरे आत्मिक जीवन के लाइक ये वचन, प्रेयर, है ना, ये चीजें सोचना, वो मेरे लिए आत्मिक उन्नति का कारण है। वो मेरी आत्मिक उन्नति के लिए मदद करेगा। झूठी शिक्षाएं, वो जो कान खुजलाने वाली शिक्षाएं, वो मेरी आत्मिक उन्नति के लिए कारण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो थोड़े समय के लिए लगेगा अच्छा है, हर कोई जाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है, बट सही नहीं है ना। एक जोक है, एक बस ट्रेवलिंग बस से जाते, तो उस बस में यात्री जो होते हैं तो नरक के पास पहुंचते, नरक के दरवाजे के पास पहुंचते, तो वहां पे बहुत बड़ा डेकोरेशन, लाइट वीट सब कुछ है। तो स्वर्गदूत पूछते हैं कि कहाँ पे जाना चाहिए? यहाँ पे जाना चाहेगा। देन स्वर्ग में वहां का दृश्य दिखाता है, तो वहां पे बहुत शांत है एकदम। तो बोलते हैं ये वाला अच्छा है, यहाँ पे धूमधाम है, लाइट है, ये वाला अच्छा है। यहाँ पे सन्नाटा है, ये तो बोरिंग लग रहा है। जब वो बोला ठीक है, जाके अब यहाँ पे नरक में गया, तो अंदर जाते ही बोला ये क्या, ये तो उल्टा है। उसने बोला कि वहां गेट पे जो था वो एडवर्टाइज है, असली चीज जो अंदर वो है सही है। नरक में ऐसा वैसा लगता है ना, मतलब संसार की चीजों में बाहर ही ऐसा लगेगा अच्छा है ना, चमक धमक सब कुछ लगेगा, लेकिन अंदर पहुंचते ही लोग चिल्ला रहे थे नरक में, है ना, वो चीजें, अरे ये क्या, तो चिल्ला रहे, मार रहे एक दूसरे को। लेकिन स्वर्ग में क्या था? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना। लेकिन क्या था? परमेश्वर हमें वो सिखाता है जो वचन में जीवन है, उसका वचन जीवन देने वाला है। और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन, है ना, बहुतायत का जीवन। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु इस दिन के लिए, प्रभु इस समय के लिए। परमेश्वर हम आपको ऊंचा उठाते हैं, राजाओं के राजा प्रभु प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। आप हमारे जीवन के बारे में सोचा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वो वचन दिया जो जीवन देने वाले और आत्मिक है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि पौलुस ने इन वचनों को लिखा, जैसे फिलिप्पी के कलीसिया के लोगों को लिखा, हमारे लिए भी है प्रभु। हाँ प्रभु, हमें हेल्प करो कि हम उन बातों को प्रभु, जो बातें मन भावनी है, जो बातें न्याय संगत है, जो बातें पवित्र है, जो बातें
हाँ प्रभु, उन बातों पे हमें मनन करने के लिए मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु आपको महिमा प्रशंसा देते हैं। हम प्रार्थना करते इस समय इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, हर एक के जीवन को प्रभु ब्लेस करो प्रभु, हर एक के जीवन से बातें करो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु आप महिमा स्वीकार करो, मजबूत करो प्रभु, आत्मिक ग्रोथ में बढ़ाओ प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने जो क्रूस पे कार्य किया है प्रभु, वो कार्य इसलिए है कि हर एक विश्वासी जीवन में आत्मिक फल लगे प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, और पौलुस वही भी कहता है कि मसीह के सामने मुझे गर्व होने के लिए होने पाए, ना कि मुझे मेरा परिश्रम व्यर्थ हो। वो नहीं चाह, वो कह रहा है कि मेरा ऐसा ना हो कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाए, परंतु वो गर्व करना चाहता है। हाँ प्रभु, हम मांगते प्रभु हमारे इस उल्वे चर्च के लोगों के लिए प्रभु, मांगते परमेश्वर कि प्रभु हर एक के आत्मिक जीवन को ग्रो बढ़ने में मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते, ब्लेस कीजिए हर किसी को परमेश्वर। यस लॉर्ड, हर किसी से बातें कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आपको महिमा प्रशंसा मिले। यस राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।